आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जो बात मैं आज आप लोगों के साथ करने आई हूँ ना, वो कमेंट आपने मुझे भर भर के इतने किए ना कि बबीता के साथ ये सब हो रहा है, आपने नहीं बोला, इसके ऊपर क्यों नहीं बोला, आपको बोलना चाहिए था, आपका राइट बनता है इसके ऊपर बोलने का, क्योंकि वो भारत की बहू है, भारत की बेटी है। तो देखिए, भारत की बहू है, भारत की बेटी है, उसको लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है। हमने उस चीज के लिए नहीं कहा। इंसान को तहजीब में देखो, वीडियोस बनाना, काम करना, सोशल मीडिया पे रहना, ये एक अलग बात होती है। हम इसको अगर इससे अपने शरीर की नुमाइशी करने बैठेंगे तो एक अलग बात हो जाएगी, ठीक है। देखिए, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि नॉर्मली हो जाता है, बट आप पूरा ही मतलब हर चीज वो ओपन कर दोगे और सामने आके बैठोगे, फिर कहोगे कि नहीं मुझसे गलती हो गई। तो यही तो हम तुम्हें समझा रहे थे बबीता जी, यही बात तो हम तुम्हें समझा रहे थे। हम क्या बोल रहे थे कि इसके साथ जितने लोग बैठेंगे ये उन सब की इज्जत की धज्जियां उड़ाएगी, यही बोल रहे थे हम। कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, पर तुम्हें हम उस टाइम गलत लग रहे थे, क्योंकि जब तक सामने वाले के ऊपर सामने से बातें नहीं आती ना, तब तक उसको समझ भी नहीं आता है। अब तुम्हें कितनी ट्रोलिंग मिल रही है, कितनी तुम्हारे साथ बदसलूकी हो रही है, तुम्हारा करेक्टर के ऊपर बात आ गई है, तो उसको ध्यान में रख के अपना बात करना चाहिए ना। इस ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करके उसके पास जाके बैठो जो तुम्हारा भरोसा ना तोड़े। ऐसे इंसान के पास जाके क्या भरोसा करना है जो पल में, एक सेकंड में, जो अपने देश, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने पति XYZ, अपने वो किसी की नहीं हुई, तो आपको लगता है कि वो आपकी होगी? आपको, आपके जमीर को बखूबी तरीके से पता है कि आप अगर उसके पास जाते हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है आपका उसके पास जाने का। और वो उसी फायदे का, तो उसी बात का तो वो फायदा उठाती है, और उसने बखूबी तरीके से फायदा उठाया। उसको पता था कि लाइव में ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी जो चेस्ट है वो, अब मैं इतना एक औरत होने के बाद मैं ये चीजें नहीं आपके लिए बोलूंगी, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा गलत हुई हैं, और आपके करेक्टर के ऊपर बात आई है तो आपकी वजह से आई है, किसी और ने इसके ऊपर नहीं तोहमत लगाई आकर। जो चीजें सामने हुई हैं वही दिखाई दी हैं। लाइव में बैठे थे, ठीक है। अगर मैं भी कई बार, जरूरी नहीं कहती हूँ कि सिर पर दुपट्टा होना चाहिए, पल्ला ढका हुआ होना चाहिए, पर लिमिट होनी चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए कि किस लिमिट के अंदर क्या काम करना है। ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार दिया, जो होगा देखा जाएगा। अरे भैया, यहाँ पर जितनी आपको इज्जत मिलती है ना, उतनी यहाँ पर जिल्लत भी मिलती है। इस चीज को सोच समझ के चला करो। मैं भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, मैं भी इंटरटेनमेंट वीडियोस अपलोड करती हूँ, ट्रेंडिंग वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो मुझे लगता है रिएक्शन वीडियो, जो XYZ में काफी सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर दें जिसके ऊपर आपके ऊपर बात आने लगे, ठीक है। अब शरीर का अंग दिखाना, ये तो कहीं भी बात की समझदारी नहीं है ना। इस चीज को समझ के चलो। फिर आप ब्लेम करते हो कि भारत की बहन बेटियों के लिए आप नहीं बोलते हो, आप कहाँ चले गए हो, ये चीजें आप उनके तो बात करते हो, और भगोड़ी ने उसके साथ ये कर दिया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तो इज्जत की धज्जियां वो उसने खुद उड़वाई है। जब वो उस दुपट्टे को ऐसे कर रही थी तो वो लाइव डिलीट हो सकती थी, वो लाइव डिलीट हो सकती थी अगर उसको तुम्हारी इज्जत की परवाह होती। पर उसको तुम्हारी कोई इज्जत की परवाह नहीं थी। वो तो चाहती थी कि तुम्हें एक एक, तुम्हारे घर की एक एक बहन बेटियों की इस तरीके से इज्जत उछालेगी, तुम्हें पता भी नहीं है। और हैदर ने अपनी बच्चियों के लिए बोला था कि वो, उसकी बच्चियों की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और फिर भी उनको लाइव में लाके बिठाना। यार, थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए। पागलपन मत। तेरे घर में क्या होता है उनके साथ सब लोग जानता है, पूरा रघुपुरा जानता है, पर तू आंख पे पट्टी बांध के बैठी है क्योंकि तुझे लाइव आना होता है। लाइव आके तू डायरेक्टली बोलती है। हम भी लाइव आते हैं, घंटों घंटों लाइव आते हैं, पर हम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्या? सब चीज देखते हैं हम। ऐसा नहीं है कि जो हो गया उसके ऊपर बात कर दी और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। घर की इज्जत बहन बेटी होती है। हम मानते हैं तू चल अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तूने सोशल मीडिया का सहारा लिया कि तेरे घर का खर्चा चले, या XYZ कुछ भी, तेरे जो भी है तेरे साथ वो चीजें हो, पर तूने रास्ता जो चुना ना वो तो ठीक था। पर उस रास्ते के अंदर जो गड्ढे आते हैं, ऊंचाई नीचाई, ये सब चीजें होती है, तूने उन सबको इग्नोर करके आगे की तरफ जो गई है, और तूने बबीता की जो इज्जत की धज्जियां उड़वाई है ना, तूने कसम से उस औरत को ना जीने लायक छोड़ा, ना मरने लायक छोड़ा। आज वो औरत बैठ के सफाई दे रही है, आज वो औरत अपने बारे में बता रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, आपको सफाई देने की जरूरत ही क्या है? आप जाइए, उसको बोलिए कि उस लाइव को डिलीट कर दे, बात खत्म। क्योंकि ये चीजें हुई हैं तभी बोला जा रहा है, ऐसे नहीं बोला जाता है। और हमें भी घर की, भारत की, अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत की परवाह है, ठीक है ना।
तो आप मुझे ये कमेंट मत करो कि आप उसके लिए आपने बात नहीं की, आपको उसके लिए बात करनी चाहिए थी, हम चाहते थे कि आप उसके लिए बात करें। मैं बात करती, मैंने वो वीडियो भी देखी थी, मैंने उसके ऊपर एक शॉर्ट रिएक्शन वीडियो भी दिया था, पर उसको शायद उस चीज़ में भी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली होकर बोला था कि इस लाइव को अभी डिलीट कर दे, वरना बबीता के घर में बेटियां भी हैं, उनकी भी इज्जत के ऊपर बात आएगी। ठीक है, शर्म होनी चाहिए, उस चीज़ को समझ के बैठो। हमें पता है कि बबीता जब लाइव में आती है बहुत अच्छे से, बहुत सभ्यता के साथ आके बैठती है, पर उसको वो सभ्यता थोड़ी रास आनी है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम भी सिर पकड़ के ना रो ना, तो पता चलेगा तुम्हें। मैं स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ, मोमिन मलिक सर ने क्या बोला कि ये तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी ही इज्जत की धज्जियां उड़ाएगी, और वो काम ही कर रही है। अब इसने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसके पास अब कोई मुद्दा तो बचा ही नहीं। क्योंकि जब जिसके पास मुद्दा नहीं बचता तो वो इस तरीके की अपनी हरकतें करते हैं, और उन हरकतों पे ये सोचते हैं कि फलाने ने ये कर दिया, ढिमके ने ये कर दिया, आज ये बात बोल देते हैं, कल वो बात बोल देते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। बेशर्मी की हद होती है। हैदर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हैदर बोलता है कि मेरी बच्चियों के बारे में गलत बुलवा रहा है। गलत तो तू दिखा रही है, तू गलत दिखा रही है। आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए, आज बबीता खुद बोल रही। वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। ओके, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको सुनाती हूँ कि बबीता क्या कह रही है। तो भाई मेरी गलती ये है कि मैंने पल्लो थोड़ा सा उठा दियो, और पल्लो न उठा कर मैं माइक के लिए कर रही, मैंने किले माइक के लिए कौन है वो माइक चेक कर रही कि आवाज ना आ रही है, करा रही वाई भी नो पता नहीं कितना तमाशा बन जाएगा, और खुद मुझे पता नहीं कि मेरा इतना तमाशा बन जाएगा कि मतलब कि मेरी कोई थोड़ी सी गलती है नहीं के बाद ही कोई मैं तुम्हें इतनी चरित्रहीन दिख रही हूँ कि जो मैं अपना चरित्र दिखा दूंगी। आज तक भी कोई मैंने ऐसी वीडियो बनाई है कि जो मेरे चरित्र तुम्हें देखो है, एक गलती से मैं हम भी तो यही कह रहे हैं कि तुमने आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई जिसके अंदर तुम्हारे पर उंगली उठे, पर उसने तुम्हें उस काबिल बना के खड़ा कर दिया वहां पर कि तुम्हारी चेस्ट पे से पूरा दुपट्टा, उसने जो भी तुमने साड़ी वगैरह डाला हुआ था उसको पूरा हटा दिया। सूट में फिर भी आप कवर हो सकते हो, बट साड़ी का जो ब्लाउज होता है वो बहुत डीप होता है, उसके अकॉर्डिंग उसने उस चीज का फायदा उठाया और आप जाके लाइव बैठते थे। आपको नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे ये चीजें इस तरीके से होंगी। अगर पता होता तो आप माइक को ठीक से लगाते। माइक लगाने के लिए आप यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे। आपने ब्लाउज के अंदर आपने माइक को लगाया तो उसने वो चीज लाइव में दिखाई, और अगर उसमें समझ होती, अगर वो आपकी इज्जत की परवाह करती तो उस लाइव को तुरंत डिलीट करती। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी इज्जत की धज्जियां ना उड़वाती। और सुनते हैं आगे क्या कह रही हैं। सीमा के संग लाइव चली गई तो एक गलती थे वो आने मैं माइक के चेक करने लग गई, वो एक माइक सो छोटो सो कालो सो, तो आने पहले तो मेरे लगा दियो कि मम्मी यहाँ लगा लूं। मैं कि वो हमने कभी लगाए हुए ऐसी चीज तो हमें वही पता भी पड़े। अब हमें का पता कि माइक चालू है कि चीज बंद है, हमें का पता। अब बोले वो मम्मी क्या चेक करके देखोगे चालू है कि बंद है। मैंने कि ले तो अब मैंने ऐसे करके नोने की पल्लो हटाया है, तो जूम कर करके यहाँ हाल से मेरी बदनामी कर रहे हो तुम, अपने देश की बहन बेटी की बदनामी तुम यहाँ हाल से कर। सुनो, तुम कह रहे हो जूम कर करके तुम्हें वो चीजें दिखाई जा रही है, ये चीजें गलत हैं। तुम्हारी लाइव में अगर तुमने उस लाइव को देखा होगा, उसके अंदर काफी ज्यादा चेस्ट तुम्हारी दिख रही है। आई बात समझ में? और कोई भी नहीं चाहता किसी की भी बहन बेटी की इस तरीके से इज्जत उतारी जाए। तुम खुद जाती हो उसके पास अपनी बदनामी करवाने के लिए। इस चीज का उसने फायदा उठाया, और ये तो अभी उसका शुरुआती पहलू है। अभी धीरे धीरे सब चीजें सामने आएंगी। और एक कमेंट मुझे वो भी आया था, उसके ऊपर मैं बात कर लेती हूँ कि लप्पू में इतना दम नहीं। मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है कसम से यार। तुम ऐसे ऐसे कमेंट करते हो मुझे कि लप्पू में इतना दम नहीं कि चूहा भी पैदा कर दे। और उसको देखो, उसकी भाभी को अभी पहली बेटी, फिर दूसरी बेटी और तीसरा पेट में। तो यार वो कंट्रोल हो सकता है क्या? आप मुझे बताओ। इस तरीके से मेरे से आप ऐसे कमेंट करते हो, मेरे को उसमें पता है कमेंट को भी ना मैं पढ़ रही थी ना, कसम से मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा बताओ कैसी मेंटेलिटी के लोग हैं यार। पर वो कमेंट मैंने इसीलिए वो चीज़ें किया क्योंकि उसमें लप्पू को मेंशन किया गया था, इसलिए मैंने आप लोगों को उसको एक्सप्लेन किया। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती, बट टॉपिक करते हैं चेंज। तो सिंपल सी बात है जो मैंने आप लोगों के साथ बताई कि ये सब चीज़ें बबीता के साथ हुई थी, और बबीता अब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। देखिए, एक्सप्लेन करना तो उसका बनता है, क्योंकि इज्जतदार घर की जो बहू बेटी की इज्जत उतरती है, और ख़ास तौर पे
छाती को जो ब्लाउज होते हैं वो बहुत डीप होते हैं और साड़ी के अंदर हम लोग सोचते हैं उसको कवर कर लेंगे। तो बहुत लोगों को तो डीप पहनना पसंद होता है, बहुत लोगों को कम मतलब शॉर्ट पहनना पसंद होता है, ज़्यादा बड़े गले नहीं पहनते हैं नॉर्मली। जैसे आपको पता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो आपके साथ बात करती हूँ कि जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि हाँ मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँ, तो उस टॉपिक को पूरा सर्च करना पड़ता है, तब मैं उसके ऊपर आके आप लोगों के साथ बात करती हूँ। ऐसे नहीं उड़ता तीर मैंने आसमान में मारा और भैया काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तब सारे काम होते हैं। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। अब आपकी जो बात थी वो मैंने अपने व्यूवर्स को भी बता दी, आपको भी बता दी कि हाँ मैंने आपके कमेंट्स रीड करे और जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी, इस रघुपुरा के अंदर जो फैमिली है, जो ये वाली जो फैमिली है, इस फैमिली को इससे बच के रहना चाहिए अगर अपने घर की इज्जत आपको बचा के रखनी है तो, क्योंकि इसने तो अब स्टार्ट कर दिया है। अब एक एक करके आप सभी की बारी है। आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।